अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। मेरे साथ मौजूद हैं शुमाइला चौधरी और हम आपको पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप गेम उठा दो में खुश आमदीद कहते हैं। वर्ल्ड कप के 13वें मैच में आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने हैं और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। अफगान ओपनर्स ने जारहाना बैटिंग करते हुए अच्छा आगाज दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज 57 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 80 रन बनाकर रन आउट हुए। जबकि वर्ल्ड कप में अब तक दोनों टीमें 2-2 मैचेस खेल चुकी हैं और इंग्लैंड ने एक मैच में फतह हासिल की, जबकि अफगान टीम को दोनों मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज जो अफगान टीम की कारकर्दगी है उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं इरफान ज़हीर। इरफान, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इरफान, आज अफगान टीम बहुत बेहतर खेल रही है पिछले अपने जो बाकी मैचेस के निस्बत अगर हम देखें। अभी तो खैर इंग्लैंड की बैटिंग स्टार्ट होनी है, लेकिन ओवरऑल जब तक उनकी टॉस टॉस के बाद से अब तक जो उनकी परफॉर्मेंस है वो कैसे आप देखते हैं? देखिए, जब तक टॉस से स्टार्ट करें अगर हम, तो इंग्लैंड ने टॉस जीत के चेस को प्रेफर किया और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि 95% आपको यही डिसीजन देखने को मिलेगा। अनटिल अनलेस कोई बहुत ख़राब विकेट है, जैसे चेन्नई की विकेट है, शायद उधर हम देखेंगे बेटर प्रेफर करें बैटिंग साइड के, हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं। बट मोस्ट लाइकली मुझे 95% यही डिसीजन अब नज़र आएगा कि जो, क्योंकि अभी वेदर बेहतरी की तरफ जा रहा है, उधर भी क्लाइमेट ज़रा ठंडा हो रहा है, तो सब प्रेफर यही करेंगे कि हम चेस करें। और क्योंकि अब ड्यू फैक्टर भी ग्रेजुअली हर मैच में बढ़ता चला जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि अभी जैसे देखा डिसीजन, कल हम भी कोलैप्स किए पहले खेलते हुए, इसी ऑस्ट्रेलिया को भी देख चुके हैं और 90% अभी जो आपको वैसे भी रिजल्ट नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि चेस करने वाली साइड जीत रही है। जब आपके सामने टोटल होता है और आपकी बैटिंग कंडीशन होती है तो चेस करना आसान होता है, फिर आपको पता होता है हमने क्या स्ट्रेटजी रखनी है। बिकॉज पहले खेलते हुए तो आप कंफ्यूज होते हैं, यू नेवर नो कि आप 300 भी सेफ है, 350 भी सेफ है या नहीं, और कई दफ़ा आप ज़्यादा रन करने के चक्कर में कोलैप्स भी कर जाते हो और फिर आपको जो एक अच्छा सेफ टोटल होता है वो भी नहीं कर पाते। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है, जो पिचेस की कंडीशन है, जो सर्कमस्टांसिस है, अब हर टीम जो टॉस जीतेगी वो चेस की तरफ जाएगी। अच्छा, दिल्ली में ड्यू भी आती है। हाँ जी बिल्कुल, मैं अभी जैसे कह रहा हूँ कि अभी ड्यू हम देख रहे हैं ग्रेजुअली बढ़ती चली जा रही है। अब जो जो वेदर बेहतर होगा आगे की तरफ जाएगा तो हमें लगेगा ड्यू आना शुरू हो रही है। और अब डिफरेंट सिटीज़ के अंदर मैचेस हैं और मोस्ट ऑफ द सिटीज़ जो हैं इनके साउथ या नॉर्थ की तरफ हैं, उधर ड्यू आना शुरू हो गई है। तो मेरा ख्याल दो कि अब सेफर मेयर के ऊपर आपके स्प्रेस भी होते हैं, वो भी किए जाते हैं, बट वो थोड़ा टाइम रोक सकते हैं ड्यू को, थोड़ा स्लो डाउन किया जा सकता है। बट ड्यू ने अगर आना है तो फिर आना ही है, वो थोड़ा कम तो हो सकती है बट अच्छा, वैसे जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का वेदर तकरीबन एक जैसा ही है, हम इस पे पहले भी बात कर भी चुके हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों में जैसे आपने भी अभी कहा कि मौसम भी ठंडा होना शुरू हो गया है और अक्सर हम देखते हैं जब दिन में ठंडक हो ज़्यादा तो फिर ड्यू दिन में भी होती है। तो इससे क्या, जैसे आप कह रहे हैं कि चेस करने वाली टीम को ज़्यादा फायदा होगा, पहले बैटिंग करने वाली टीम को क्या आगे आने वाले दिनों में भी वेदर चेंज कंडीशंस की वजह से कोई फायदा नहीं होगा? दिन में नहीं आएगी ड्यू, जब आपकी सनलाइट होती है तो ड्यू नहीं आती, जब आपकी सनलाइट खत्म हो जाती है तो फिर शाम के बाद वो आना शुरू होती है। जैसे अक्सर आप सुबह उठते होंगे तो अपने लॉन में देखते हैं या कुछ आपको पता चलता है, अगर आप मॉर्निंग वॉक के शौकीन हैं तो वो आपको पता चलता है कि आपका किस तरह का वेदर चल रहा है और ड्यू किस तरह आ रही है। तो ये अभी जिस तरह का मौसम चल रहा है ये आगे आना शुरू हो जाएगी। और ये हमें जिस तरह पहले भी शायद जिक्र किया था, 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप था यूएई में हुआ था, वो भी अक्टूबर नवंबर में था और उसके 95% मैच आई स्टिल रिमेंबर कि सब जो टॉस जीता था वो चेस पे जाता था और 99% हमने देखा कि टॉस जीतने वाली टीम मैच भी जीती थी। अच्छा, उसमें भी तब काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ कि क्या हो रहा है, बट अभी इतना ज़्यादा ड्यू वो यूएई की तरह तो नहीं है, बट हम देख रहे हैं कि ड्यू आना शुरू हो गई। अच्छा इरफान, अभी जैसे कि आज की अफगान टीम की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, उनकी बैटिंग आज कुछ स्ट्रेंथ उसमें नज़र आ रही है। अगर आज का मैच भी अफगानिस्तान की टीम हार जाती है, वैसे अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अगर वो हार जाती है तो फिर इनकी वर्ल्ड कप में क्या पोजीशन होगी? देखिए, पोजीशन तो उनको पता है कि शायद ये बांग्लादेश, नीदरलैंड, ये शायद इसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ आते हैं कि हमने आके नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है और शायद वन ऑफ किसी को हम सरप्राइज कर दें, कोई ऐसा मेरिकल हो जाए, हम उसमें जीत जाएं और एक अपना मार्क छोड़ दें, जी हमने वर्ल्ड कप में कोई विक्ट्री हासिल की थी। बट मैं इस माइंडसेट के अगेंस्ट हूँ। आप जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं और ख़ासतौर पे अगर इनकी बांग्लादेश की और अफगानिस्तान की बात करें तो ये डायरेक्ट क्वालिफाई करके आए हैं वर्ल्ड कप में, इन्होंने क्वालिफाई राउंड भी नहीं खेला। इट्स मीन कि यू वर प्लेइंग बेटर क्रिकेट फॉर लास्ट 3-4 ईयर्स, क्योंकि उसका जो आपके आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप के पॉइंट्स होते हैं उसके वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन के लिए,
तो उसको आप थ्रू करके आए, आप मोस्ट ऑफ द मैचेस जीते हैं जो आपने बाद में श्रीलंका को खेलना पड़ा और आपने देखा कि नीदरलैंड दोनों फाइनल खेल के फिर आए हैं, तो ये आपकी अच्छी चीज़ें थी। बट आपने आके कुछ ऐसा डिफरेंट करना था, आके कोई ऐसी चीज़ करनी थी क्रिकेट के अंदर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करनी थी, कोई लार्जर देन लाइफ बनने की सोच रखनी थी, कोई माइंडसेट चेंज करना था, कोई अग्रेसिव इंटेंट दिखानी थी, बॉलिंग में आपने कोई एक्स्ट्रा करने की कोशिश करनी थी, कोई बाउंसर मारने थे, कोई आप लेंथ ऐसी पकड़नी थी, कोई स्ट्रेटजी, कोई थिंक टैंक को ऐसी बात करनी चाहिए थी जो कि हर ओपोजिशन को चैलेंज करे। अभी तक जो हम देख रहे हैं, आज के मैच में थोड़ा सा खैर इम्प्रूव किया इन्होंने, ये कन्वेंशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। अब बड़ी क्रिकेट के अंदर जितना बड़ा फॉर्मेट होगा उतना मुश्किल होता है उसको हराना। जैसे T20 में ऑफनली ये सरप्राइज कर जाते हैं टीमों को, छोटा फॉर्मेट है, कुछ भी हो सकता है। ODI में इनका हराना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। इसी तरह टेस्ट क्रिकेट में इम्पॉसिबल हो जाता है इनसाइड का, क्योंकि जितना मैंने कहा बड़ा फॉर्मेट होगा उतना टीम का डिफरेंस को समेटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़ी टीम के पास मार्जिन होता है कि वो जब चाहे कमबैक कर लेते हैं। अगर कोई एक अच्छी पार्टनरशिप लग भी जाए, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल हो भी जाए, तो उसको वो कैचअप कर लेते हैं। T20 में क्योंकि छोटा फॉर्मेट है, 20 ओवर की गेम है, तो आपके लिए कैचअप करना मुश्किल होता है। इसी तरह टेस्ट ODI की अगर हम सिनेरियो में देखें तो ODI भी अच्छा खासा लंबा मैच है, 50 ओवर की गेम है, फिर आपने बैटिंग भी करनी है, बॉलिंग भी करनी है, तो कैचअप करने के लिए मुश्किल होता है। तो जब तक आपके पास कोई अच्छा गेम प्लान नहीं होगा, अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होगी, तो आपके पास बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है उसको कैचअप करना। अच्छा, ये 284 स्कोर बना है इसका ना, अफगानिस्तान ने किया है। इनका आगाज़ तो इरफान बहुत अच्छा रहा, इन्होंने स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया, फिर सारे प्लेयर्स जो हैं वो बड़ी जल्दी क्लैप्स कर गए, क्या वजह बनी? इनके पिछले मैच में भी देखें अगर हम, तो उसमें भी इन्होंने यही मिस्टेक की। 300 तक तो जा सकते थे आराम से। 150 तक 3 आउट थे, फिर इनके हशमतुल्लाह कैप्टन और उमर ज़ई की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी, वो क्लैप किया फिर आज में पूरी टीम। हाँ जी, आज भी यही हुआ कि गुरबाज और ओपनर ने 100+ 120 की पार्टनरशिप लगाई। उसके बाद 3 बैटर, 2 तो खुद अपनी मिस्टेक से आउट हुए, तो एक तो गुरबाज जो सबसे मेन प्लेयर कहना चाहिए इनकी टीम का पिलर है, वो रन आउट हो गए, जिस तरह 80 रन की शानदार इनिंग्स खेली। बिल्कुल। ये हम कल अपने कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर रहे थे ना, क्रिकेट खेलनी है तो इस तरह की खेलनी है। अब जिस तरह 1100 बॉल ऑलमोस्ट पाकिस्तान खेल लिया पावर प्ले में, छक्का कोई नहीं लगाया, गुरबाज ने 6 छक्के लगाए आज। 6 छक्के लगाए। ठीक है, आपने यही सवाल मेरे भी जहन में था कि अफगानिस्तान लगा गया छक्के, हमने नहीं लगाए। आपके छक्के छूट रहे हैं, तो आपका माइंडसेट बताता ना। देखिए कई दफ़ा आयशा ऐसे होता है कि आप जब बॉलर को चौका या छक्का लगाते हो तो उसका मकसद होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज को डिस्टर्ब करना, उसकी अप्रोच को ख़राब करना। जैसे कल आप देखें, रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के 2 मेन बॉलर थे, एक शाहीन शाह अफरीदी, दूसरा हारिस रऊफ। शाहीन शाह अफरीदी को भी पहली बॉल पे उसने चौका लगाया और शाहीन को फील्डर स्क्वायर लेग का पीछे लेना पड़ा। इसी तरह जब हारिस रऊफ आए तो उसको भी पहली गेंद पे उसके सामने छक्का मारा। तो उसने बताया कि भाई हमने आपको मारना है, हमने आप पे अटैक करना है, और देखना उसके बाद दोनों अपनी पोजीशन या अपने आप को गैदर नहीं कर पाए। अगर आप शुरू में कॉशियस रहेंगे, जैसे रिजवान की और बाबर की इनिंग्स की बात की, मैं तो 8 प्लेयरों की बात ही नहीं करता, मैं तो इन 2 प्लेयरों की बात करता हूँ कि आपने 70-80 बॉल्स दोनों ने खेली, ऑलमोस्ट 140-50 बॉलें आप दोनों ने खेली। तो जब आपने खेली उसके अंदर से आप अगर हाईलाइट देखें या आप स्टैट्स निकालें, तो इन्होंने और इमाम ने ऑलमोस्ट 40 बॉल्स डॉट खेली हैं। वो ऐसी डॉट बॉल थी जो बिल्कुल आसान सीधी मुंह में थी, जो क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं कि आसान बॉल जो सामने आके गिरे उसको हिट करना सबसे आसान होता है। आपने उन पे बाउंड्रीज क्यों नहीं लगाई? कम अज कम आपने 50-60 रन कम बनाए थे इन तीनों बैटर ने। अगर जब आप सेट थे, आप मेन प्लेयर हैं, आप कहते हैं हम पिलर हैं, हम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, हम रैंकिंग में नंबर 1 है, तो भाई आपने इंटेंट भी तो दिखानी है। लेकिन फिर इरफान, लग तो ऐसे रहा है कि जैसे अभी तक हमारे प्लेयर्स ना जो एक प्रेशर है ना वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। आप कल जिस स्टेडियम ये मैच खेला जा रहा था वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा शायकीन थे वहाँ पर 138+, और वो नारों के हवाले से भी खैर हम बाद में बात करेंगे कि वहाँ किस तरह मोराल को डाउन करने के लिए प्लेयर्स के नारे लगाए जा रहे थे। लेकिन आप इस तरह का प्रेशर हैंडल नहीं कर सक रहे हैं। नहीं, ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दुनिया सारी जैसे डिफरेंट जगहों पे जीतती है, पाकिस्तान भारत में कई दफ़ा जीतता हुआ है, 87 में, 99 में, उसके अलावा मसला है ना कि वो 30-40 साल पहले की बातें हैं। नहीं अभी रिसेंटली 2012 में, क्यों क्रिकेट नहीं ज्यादा होती ना, अभी 2012 में हम ODI सीरीज लास्ट जो हुई है हम जीत के आए हैं मिसबाह हक की क़यादत में। ऐसा नहीं है, ये आपके चले अगर आप मेंटली भी वीक है तो आप वीक है ना, फिर आप छोड़ दें क्रिकेट। आप ना खेलें। अभी आपने जब बात की कि जी हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे बढ़ाए जाएं, आपने जो एक कैटेगरी के प्लेयर है उन्होंने 202% अपने पैसे बढ़वाए, तो आप क्यों डिमांड कर रहे हैं कि हम दुनिया में बेस्ट हैं? पैसे इसी चीज के ले रहे हैं ना, यू आर गेटिंग पेड फॉर इट। तो आप जब सैलरी ले रहे हैं, आपकी डिमांड पूरी की जा रही है, पाकिस्तान का सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल आपको मिल रहा है,
हर लग्जरी प्रोवाइड की जा रही है, बिल्कुल। वो उसको एंजॉय करने की दफ़ा तो आप कहते हैं हम बेस्ट हैं। जब मैदान के अंदर बारी आती है, ना आपकी इंटेंट नजर आती है, ना आपकी बॉडी लैंग्वेज है, और अगर जिस तरह आप कह रही हैं ऐसा ही मान लेते हैं एक लम्हे के लिए कि प्रेशर नहीं हुआ, तो फिर तो इनको क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। बिल्कुल। कि अगर आपके अंदर का डालना प्रेशर गेज चाहिए करने था। के लिए होता, और 11 के 11 में से किसी ने इंटेंट शो नहीं की कि काउंटर अटैक करें। आप देखें उनके 3 आउट हुए, उन्होंने फिर अटैक किया, फिर उनके 2-3 विकेटें गिरी, फिर 7वीं विकेट की पार्टनरशिप ने 6वीं में इकराम के साथ और नबी के हमने देखा राशिद के साथ पार्टनरशिप लगी, एंड में मुजीब ने आके तेज 20-22 किए, तो आपके इसी वजह से इनका 285 तक टोटल हुआ। तो ये इस तरह क्रिकेट होती है। मतलब ये हमारा पूरा 100 से भी नीचे, बल्कि देखिए हमारा ना 2-3 आउट हो रहे हैं, एक आगे अटैक कर रहा है, किसी का अटैक चल गया, फिर रन हो गए, फिर उन्होंने विकेट ली, फिर अटैक किया। तो इसी तरह हाउ यू गो। अगर ना विकेट गिरती तो शायद ये 350 350 करते। इंग्लैंड ने भी चैलेंज चिप ऑन किया, उनको 40-50 रन कम बनाने दिए, बट उन्होंने भी स्ट्रगल अपनी रोकी नहीं है, वो अटैक करते रहे हैं। तो ये कभी होता है कि आप करते हो अच्छा, कभी बुरा करते हो, ये सब पार्ट ऑफ द गेम। बट अच्छी टीम क्या है, अच्छी टीम जब बड़ी टीम को जो हम बात करते हैं वो कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्म करती है। अगर इंडिया की बात करें, हम न्यूजीलैंड की बात करें, आज उसकी साउथ अफ्रीका की बात करें, देयर ऑल कंसिस्टेंट। इनका भी बुरा दिन आएगा, ये भी कोई मैच हारेंगे, लेकिन वो वन ऑफ होगा। हाँ बिल्कुल, ऐसे वंस नहीं इन अ होगा। ब्लू मून Once उनका a कोई blue moon मैच होगा। हमारे हमें सारे नजर दिन ही आता बुरे हैं जो है। हमने और मैच हमें खेलने ऐसा हैं। लगता है कि हम पहले ये बात करते थे कि हमारी जो टीम है अनप्रिडिक्टेबल है, बीच में हमें लगा कि नहीं, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आना शुरू हुई है। वो आई कब बेशा? नहीं आई है। वो आई तब जब आप सी या डी टीमों से खेलते रहे। बिल्कुल, न्यूजीलैंड छोटी आई टीमों से अपनी हम सी टीम जीते। के साथ, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया आपके पास बी टीम के साथ आई ओडीआई में। तो जब आप बी सी टीमों में अपने घर में खेल के बादशाह बनने की कोशिश करेंगे, और जब बाहर जाएंगे और आपके पास फौजी नहीं है, और फौजी जो है वो सारे कमजोर हैं, तो आप तो फौरन जंग में हार देंगे। बिल्कुल। आपको पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है। तो आपने एज ए सोल्जर अपने आप को इक्विप करना होता है तमाम चीज़ों के साथ, आपको अपनी स्ट्रेंथ को एनहेंस करना होता है। अगर बॉलर हैं तो आपने तमाम इनोवेशन के साथ जाना है, बैटर है तो आपने अपनी पावर हिटिंग को इंक्रीज करना है, आपने हर चीज़ को देखना है। तो लेकिन अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड ही टिमड है, आप मेंटली वीक हैं, आपके अंदर अग्रेशन नहीं है। अगर देखें ना, कई दफ़ा सुपरस्टार, क्योंकि मैं बहुत सुपरस्टार्स के साथ टाइम गुजारा है, उनको देखा है, ये नॉर्मल लाइफ में भी जब चलते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, तो इनका पता चलता है कि स्टारडम है। आपके प्लेयर, आप लिटरली आप मुझे बताएं, चले आप एज ए लेमैन बता दें कि कल जो हमारे प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, कितना ज़मीन आसमान का डिफरेंस ज़मीन था। आसमान का फर्क आप था। जब बिल्कुल। अपील कर रहे हैं तो आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आप बॉल कर रहे हैं तो बॉलर की शक्ल देखे रिजवान जैसे इतना मजबूरी में स्लो आया हुआ है। खेल रहे थे, बिल्कुल स्लो तो खेलना एक अलग चीज है, उसके अलावा खेल कैसे रहे खेल ही थे, कैसे? कभी इधर खेल रहे हैं, कभी उधर खेल रहे रन हैं। रेट वाला जो आईसीसी के मैचेस में होता है, क्या कल के मैच में हम ये कह सकते हैं कि स्लो रन रेट की वजह से इन पे भी कोई एलिगेशन लग सकती है पाकिस्तानी टीम पर? नहीं, वो स्लो ओवर रेट होता है, वो इसका नहीं होता। वो स्लो ओवर रेट ये होता है कि आपका एक सर्टेन टाइम पीरियड है, अच्छा। उसके अंदर 3.5 घंटे के अंदर आपने 50 ओवर का कंप्लीट करने होते हैं। अगर आप अच्छा, बॉलिंग ठीक है। करवा रहे हैं तो उसको आपने कंप्लीट करना होता है। वो स्लो खेलने पे तो आपके उनकी तरफ से ना खेलें, आप चाहे 50 ओवर डॉट खेल रहे हैं, उनका तो सेलिंग नहीं है। लेकिन ये शायद ज्यादा जल्दी खेल गए। उसकी पेनल्टी हमें डालनी है, उनको वो आईसीसी को कोई इससे लेना देना नहीं, आप जैसे मर्जी अच्छा, खेलें। फखर को क्या नेक्स्ट मैच में खिलाना चाहिए, समझते हैं आप? बिल्कुल खिलाना चाहिए। फखर, उसामा मीर, और मैं तो सलमान अली आगा को भी बैक करूंगा इधर। वो लड़का भी 1.5-2 साल से आपकी टीम का परमानेंट मेंबर है। अगर जिस तरह की नवाज बॉलिंग कर रहा है, शादाब कर रहा है, इनसे तो बेहतर ही करेगा, और वो एक पूरा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। तो अगर वो आपको 10-15 रन एडिशनल देता है तो एटलीस्ट आपके पास एक बैटर पूरा कवर अप करने के लिए मौजूद है बैटिंग के अंदर भी। तो बैटिंग आपकी ऑलरेडी बड़ी वल्नरेबल है, आपको चाहिए कि उसके साथ चांस लें, उसामा मीर के साथ चांस लें, और उसके साथ आगे फखर को डक करें किसी तरह। अच्छा, हमारी बॉलिंग साइड का जो इरफान एक मसला मुझे लगता है कि जब हम 1 से 2 आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम थोड़े से ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमें लगता है कि बस अब 2 आउट हो गए हैं तो अब तो जैसे हमने इनकी टीम के छक्के छुड़ा देने हैं, लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है, जैसे अभी आप बात कहते हैं कि छक्के तो हमारे छूटे होते हैं। हमारी बॉलिंग साइड भी स्ट्रांग हो रही है। अनफॉर्चुनेटली एशिया कप से जो हम शुरू में 2-3 विकेटें लेते थे, फिर हम कंप्लेसेंट हो जाते थे, हमारे स्पिनर आते थे, वो आउट नहीं कर पाते थे, और हम टोटल थोड़ा बड़ा करवा देते थे, फिर एंड में आके हारिस और नसीम शाह के विकेट लेते थे। बट अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अब तो हम आउट ही नहीं कर पा रहे। अब तो आप देख लें, ना शाहीन से आउट हो रहे हैं, ना हारिस से हो रहे हैं। कुछ अगर विकेट्स 1 ऑफ ली थी, हसन अली ने ली थी, पर वो रन इतने ज्यादा दे रहे हैं कि उस विकेट लेने का भी फायदा नहीं पाकिस्तान को हो रहा। तो ये तो अब ओवरऑल ही हम और ट्रैक पे चले गए। मैं तो अपनी जब से मैं अपने होश संभाली है, क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ, आज तक पाकिस्तान की इतनी वीक बॉलिंग लाइनअप नहीं देखी जो मैं इस एशिया कप के बाद देखना शुरू कर रहा हूँ और इस वर्ल्ड कप में देख रहा हूँ।
आपने देखे ना श्रीलंका जैसी टीम से 343 करवा लिए, हाँ। भारत से आपने 30 ओवरों में 200 करवा लिया। तो आपके तो किसी जगह पे कोई ना कोई स्ट्रेटजी है, ना बॉल के अंदर सीम है, ना स्विंग है, ना गुड लेंथ फिर के आपके ऊपर ख्याल टारगेट है। में मतलब प्लेयर से जो ऊपर वाली मैनेजमेंट है, क्या उसमें तब्दीली की जरूरत है? क्योंकि मैनेजमेंट आपको डिसाइड करती है, आपको सिलेक्ट करती है, मैनेजमेंट डिसीजंस लेती है। देखिए ये तो अगर पाकिस्तान मैनेजमेंट के तो आयशा खुद भी नहीं टिक रही, वही एक साल में तीन तो चेयरमैन चेंज और होते ये हैं। मैंने जैसे कहा कि वर्ल्ड कप ये है ना, ये बड़ा कुछ लेके जाता है। अगर आप जीत जाएं तो ये आपको इतना कुछ देता है कि आप फ्यूचर में, हमने देखा कि पास्ट में देखा कि आपको चेयरमैन पीसीबी भी बने रमीज राजा, वो क्योंकि 92 के लेजेंड थे ना। हमारे जो वज़ीर आज़म है वो भी इसी 92 की वजह, ठीक है, तो हम इतनी इज्जत देते हैं। अगर आपने विक्ट्री मिलती तो हमने 96, 99 और उसके बाद 2003 और 2007 के मुझे अच्छी तरह याद है, 2011 ये प्लेयरों को इस तरह मार पड़ी, इनको अंडे मारे गए, इनको टमाटर मारे गए, छुप के आते रहे। तो ये तो नेशन इस तरह दोनों तरफ आपको लेके चलती है, क्योंकि एक ही स्पोर्ट है, इसी के साथ सबका इंटरेस्ट है, तमाम इसी को फॉलो करते हैं। अब देखें आपकी अगर खुदा न खास्ता, हम तो खैर अभी भी बड़े दुआगो हैं कि टीम अच्छा करे, चले जो गलतियां हैं इसे सीखे, टीम सिलेक्शन अच्छी करे। बट अगर नहीं करते तो क्या होगा? सबसे पहले ये आपका बोर्ड जाएगा, ठीक है, फिर आपके कोचेस जाएंगे, आपके कप्तान जाएगा, फिर आपको लगेगा 6-7 लड़के नए आ गए हैं, ये होगा, कुछ अर्सा वो चलेगा, फिर किसी तरह ये लड़के फिर वापस आ जाएंगे 6-7, जब लोग भूल जाएंगे, हमारी शॉर्ट मेमोरी का मसला है, फिर ये लड़के किसी ना किसी तरह से फिर वापस आ जाएंगे, फिर ये दोस्तियां जो भी निभाई गई, फिर शायद कोई ऐसा कल्चर बन जाएगा। एग्जैक्टली, दोस्तियां निभाई गई। और फैंस इसके बारे में क्या सोचते हैं, इस पे हम बाद में बात करेंगे। अभी टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। तो जैसे कि हम पाकिस्तान और इंडिया के कल के मैच के हवाले से ये भी बात करें, आज के मैच के हवाले से भी कुछ बात और करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा हम कल के मैच का मज़ीद जिक्र करना चाह रहे थे। अच्छा इरफान, हमने अपने प्लेयर्स की कारकर्दगी की तो बात की है, लेकिन एक माहौल भी होता है, हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि आपके आसपास का जो माहौल होता है वो आपको या तो हिम्मत देता है या आपकी हिम्मत बिल्कुल ही डाउन कर देता है। हमने देखा कि एक तो स्टेडियम बहुत बड़ा था, शायकीन बहुत ज़्यादा थे, फिर वो जो नारे लग रहे थे, जो बैकलैश हो रहा था, जो प्लेयर्स जब रिजवान भी जब आउट होके गए हैं तो हमने वो वीडियो भी देखी है कि किस तरह वहाँ के जो उनके शायकीन थे वो रिजवान को बातें लगा रहे थे, नारे लगा रहे थे। ये चीज़ें भी आपका मोराल डाउन करने में बहुत ज़्यादा इनका किरदार होता है। देखिए मैं इसको ज़्यादा नहीं करूंगा सेकंड इस बात को कि ये ऐसा होता है, तो आपको जज्बाती होना चाहिए, उल्टा स्ट्रेंथ लेनी चाहिए कि यार लोग हम पे बात कर रहे हैं। नहीं, वो आपका ओपिनियन हो सकता है ना, आपका ओपिनियन मेरा तो नहीं हो सकता, मेरा तो अपना नहीं, हम उनकी बात कर रहे हैं कि मोराल डाउन नहीं होना चाहिए। आपने प्रोफेशनलिज्म यही है, ये सारे जो प्लेयर हैं 90% जो सीरीज है बाहर खेलते हैं, जाके दूसरे कंट्री में जाके खेलते हैं, तो वो समहाउ उसी का ही आपने माइंडसेट आपका बताता ना। जब आप किसी कंट्री में कोई सीरीज ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं, कोई इंग्लैंड खेल रहे हैं और उधर आप जाके जीतते हैं, अपना मार्क छोड़ते हैं, और वर्ल्ड कप ओबियसली बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, बड़ा इवेंट है दुनिया का। अब 11 की 11 टीमें, यही आप उल्ट कर लें, वो या 10 टीमें या 9 टीमें बाकी भी कहना शुरू कर दे पाकिस्तान के अलावा। लेकिन ये उनके साथ नहीं होता ना, ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की जो राइवलरी है, हमें लगता है, वही बात कर रहे हैं कि हमें लगता है, ये हमें दोनों सिनेरियो में बता रहा हूँ ना। एक तो ये कि वो जस्टिफिकेशन हारे तो वो कह जी हमारी होम ग्राउंड नहीं थी, दूसरी तरफ ये कि इस हमारी तरह बड़ी राइवलरी इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया की है, तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी आके उनको मारा है इंग्लैंड में, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल उन्होंने इंग्लैंड में जीता आके, तो उनको तो वो इसी तरह नफरत करते हैं, उनके हेटर्ड पाया जाता है गोरों के अंदर, इंग्लैंड के गोरों का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वो उधर आके जीते हैं। वो 99 का वर्ल्ड कप उधर उनकी सरजमीन पे जीते थे, ठीक है। तो ये तो हम ऑस्ट्रेलियन में जब 92 का वर्ल्ड कप जीते हैं तो 80% क्राउड हमारे अगेंस्ट था, सारे गोरे थे, सिर्फ 10 या 15% पाकिस्तानी थे, तो आप जीते। आपने जब कुछ बनना है तो, और पास में मैंने जैसे एग्जांपल दी, मोहाली का टेस्ट से आपको शायद याद ना हो, 99 में पाकिस्तान जीता था इंडिया में जाके, और वसीम अकरम कैप्टन थे, तो पूरा स्टेडियम पहले पाकिस्तान को हुटिंग कर रहा था, और हमने मेरा ख्याल हार्डली 12 रन से वो टेस्ट मैच जीता था। जब हम जीत गए पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर पाकिस्तान के लिए क्लैप किया था। इस तरह आप रिस्पॉन्स देते हैं। जब मैंने कहा आप सुपरस्टार या लेजेंड बनना होता है तो कुछ करना पड़ता है, आपका माइंड इधर से तगड़ा होना पड़ेगा। आप जिस तरह वो कल रमीज भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की, कहते ये आउट पहले ही थे, अंदर तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरे करने आए, ये मेंटली पहले ही इनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। यही बात है, ये लोग मेंटली इतने ज्यादा डाउन हैं, इनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए ना, फिर नहीं खेलना चाहिए। ये तो कह रहा हूँ कि ये हमें ये जस्टिफिकेशन नहीं है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके। इंटरनेशनल लेवल पे जो बच्चा आता है, और मैं तो थोड़ी क्रिकेट खेला भी हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जब आप जो प्रेशर होता है ना, इवन हम अपनी चीज़ से चलें, आसान हो जाएगा समझाने के लिहाज से,
कि इधर आज कोई बच्चा बच्ची अगर स्क्रीन को पहली दफ़ा फेस कर रहा है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा जब उसको ये बताया जाएगा कि ये आपकी जो पिक्चर या आपकी वीडियो है या ऑडियो है ये कम अज़ कम 1 लाख बंदे ने सुननी है, तो उसकी पहली टांगें कामना शुरू हो जाएंगी, ये मेरे साथ क्या हो जाएगा, मैंने अगर कोई गलती होगी। सेम गोज फॉर द प्लेयर एज वेल। जब उसको लाख बंदे का पता चलता है वो होता है, बिल्कुल होता है, ये प्रेशर है, ये मैच कितना जरूरी है। आप ये सोचे उनके लिए भी सेम जा रहा है कि अगर हम हार गए तो क्या होगा हमारे साथ, हमारे अवाम ये हमें मारेंगे, उनकी अवाम स्टेडियम जला देती है, वो पत्थर मारती है। 99 में हमने 96 के सेमीफाइनल में देखा श्रीलंका से ये लोग हारे, पूरा सेमीफाइनल रोकना पड़ा, इन्होंने आग लगा दी स्टेडियम को। हमने कलकत्ता के अंदर टेस्ट मैच जीता और उन्होंने जब 6 आउट किए, हमने मैच जीतने वाले थे, उन्होंने पूरा स्टेडियम जला दिया। तो क्या किया, सारे स्टेडियम को खाली करवा के पाकिस्तान ने मैच फिर जीता, बकाया मैच उनको खत्म निकलवा के खेला गया। तो उनके तो लोगों पे बर्दाश्त ही नहीं है। हमारे लोग तो फिर और तरह के लोग हैं, ये करेज शो करते हैं, ये लेट इट गो करते हैं। आज भी हम 2 दिन गुस्सा निकालेंगे फिर भूल जाएंगे, उनके लोग तो करते ही नहीं है। बट उनके प्लेयर कितने स्ट्रॉन्ग थे मेंटली, वो आए, उनको बॉडी लैंग्वेज बता रही है, लैंग्वेज बिल्कुल हाँ, शुरू में आके ही बता रहे थे कि वो किस तरह है, वो आपस में बात कर रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं, वो एग्रेशन शो कर रहे हैं। बॉलर शुरू में तो हम डोमिनेट थे, बिल्कुल हम थे, 25-26 ओवर तक तो पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा था। बट जो डोमिनेट होते हुए भी डोमिनेंस शो करते साथ आपने छक्के मारने थे, कोई बड़ी शॉट मारनी थी, कोई एग्रेशन दिखाना था, आप वही ग्राउंडेड शॉटें मार के टेस्ट क्रिकेट की तरह उनको मैसेज दे रहे थे और उनको आपने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की भारत को कि हम आप पे अटैक नहीं करने वाले, हम कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, आप वापस आ जाए। उनको हमने पूरा 25 ओवर वापस आने की अपॉर्चुनिटी दी, उनको सोचने का टाइम दिया, उनको अपनी स्ट्रेटजी को रीगैदर करने का टाइम दिया। उनको रोहित शर्मा को टाइम मिला कि अब मैंने किस बॉलर के साथ आना है। बॉलर्स को भी समझ आई कि इससे तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, हम डिफरेंट क्या करें। जब आप अटैक करते हो तो वो अपना प्लान बी प्लान सी सब भूल जाते हैं, बॉलर स्टटर हो जाता है। क्यों उन्होंने हमारे बॉलर को पहली बॉल पे अटैक किया, हसन अली को पहले ओवर में क्यों 3 चौके लगाए उन्होंने, इसी वजह से लगाए कि इनको पहले ही माइंड से आउट कर दें और इनको मेंटली। और ये मैं आपको सर्टनली यकीनन बड़ी छोटी से बता सकता हूँ, जितने हम मेंटली वीक हैं उतने इंडियन वीक हैं। सिर्फ आपने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी थी। मैंने बार बार कहा था कि कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के आप इंडिया को नहीं हरा सकते, आपने एग्रेशन लाना है, आपको स्ट्रेटजी चेंज। हमारे पास रेफरेंस पॉइंट मौजूद है, एशिया कप का जो हमने वर्ल्ड कप का जो T20 मैच जीता था 10 विकेटों से, उसके अलावा चैंपियन ट्रॉफी हमारे पास अभी रिसेंट हमने 5-6 साल पहले जीती है। क्या किया था फ़खर ने आते साथ ऊपर से अटैक किया, अटैक जैसे चलना शुरू हुआ, यही भारतीय सारी लाइनअप 90% यही खेल रही थी और हमने देखा कि हमने 339 किया और भारत से 158 रन से हमने मैच जीता। तो पॉइंट इज़ कि आपके पास जब इस तरह का माइंड सेट होगा, कप्तान आपका दिलेर होगा, आपके सीनियर लड़के जब दिलेर होंगे, कोच आपको बताएगा। सबसे ज़्यादा ऑनर्स जो है वो कैप्टन पे है, कैप्टन को पूरी टीम फॉलो करती है। कैप्टन अगर वो अपनी 60 गेंदों पे 50, 70 पे 45 इस तरह की सोच के साथ खेलेगा तो बाकी कहेगा भाई कैप्टन ये कह रहा है, मुझे क्या जरूरत है, मुझे क्या जरूरत है। और बाबर 3 मैचों की परफॉर्मेंस देखिए, कोई खास नहीं। उसके अलावा भी रैंकिंग में पहले नंबर 1 पे है। मैं तो जब से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ और जब से वो कैप्टन बने हैं यही बात करते आ रहे हैं, इससे आपको इवेंट नहीं जीतने वाले। इस माइंडसेट के साथ आपको चेंज करना होगा। वर्ल्ड कप का फाइनल आप हारे 137 रन 137 करके, आप सोच रहे हैं इंग्लैंड से हम जीत जाएंगे। भाई कैसे जीत सकते हैं? तो मेरेकल हो सकता है कि उनकी टांगें टूट जाए, उनका सर खराब हो जाए तो आप जीत जाए। क्रिकेट खेल के तो नहीं जीत सकते। क्रिकेट खेल के जीतने के लिए आपको, अब जो क्रिकेट आ चुकी है ये 90s की क्रिकेट नहीं है, ये 20s की भी नहीं रही है, वो भी चेंज हो गई। ये 5-6 साल से जो क्रिकेट अब इवॉल्व हुई है ये इंटायरली एग्रेशन वाली है। इसमें तो आप दूसरे पहलवान को मारेंगे और उसको खड़ा नहीं होने देंगे। अगर आप खड़ा होने का मौका देगा वो आपको गिराएगा। तो अब तो खैर अगर स्ट्रेटजी ये चेंज नहीं होगी तो आप स्ट्रगल करेंगे। तो क्या ओपनिंग जो है वो बड़ी एग्रेसिव होनी चाहिए? जी ऑब्वियसली, जैसे फ़खर को हम कर रहे हैं, फ़खर के अलावा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई ऐसा प्लेयर जो तेज़ खेले, जो मैच विनर हो ऑन द गिवन डे। अगर उसकी शॉट लगती है, आई एग्री कि उससे परफॉर्म नहीं हो रहा, उसकी फॉर्म बुरी है, उसके और तरीकाकार होते हैं। उसका तरीकाकार होता है आप उसको थोड़ा सा जो आपकी इजी मैचेस थे उसमें ले ऑफ करते। एक तो आपका दूसरा प्लेयर उसमें एग्री रेडी हो जाता, शायद उसकी फॉर्म आ जाती, उसको कॉन्फिडेंस मिलता और फिर जब बड़ा मैच आता तो फ़खर को दोबारा चांस दिया जाना चाहिए था। और दूसरी ये चीज़ है कि आपने 2 साल में 11 लड़कों के अलावा 12वां प्लेयर किसी को चांस ही नहीं दिया। हर मैच बाबर ने खेलना है। सब अच्छा चलें, अब तक के लिए बस इतना ही। वर्ल्ड कप को भरपूर एंजॉय करने के लिए सुनो न्यूज़ की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन को से जुड़े रहें। और हाँ, रात 11 बजे तज्जियों, कहकों और कॉमेडी से भरपूर क्रिकेट मस्तियाँ देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।